Hello everyone. Today I will teach you relative pronoun. I think you know very well about the relative pronoun, but in this lesson you will learn lot of new things about relative pronoun. So let's start. रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, फिर शुरू करते हैं. इट इज यूज्ड टू रिलेट it is used to relate with noun or pronoun. ठीक है, ओके. इट इज यूज टू रिलेट विद नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है? नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है. बट किसके लिए? नाउन और प्रोनाउन के लिए, बट उनके साथ रिलेशन बताने के लिए. ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी तरह के. जैसे हमने लिखा सबसे पहले हु लिख लेते हैं. हु किसके? हु एज अ सब्जेक्ट यूज होगा आपका. ठीक है, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा आपका, ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होगा. और किसके लिए यूज होगा आपका? पर्सन के लिए यूज होगा. ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं वो लिख रही हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं होम की. ठीक है, होम क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा. और ये भी आपका पर्सन के लिए यूज होगा. ठीक है, पर्सन के लिए यूज होगा. ठीक है, फिर हम लिखते हैं विच आपका लिविंग और एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होता है. एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होता है. ठीक है, फिर हम लिखते हैं आपका हुज आप कहाँ यूज करोगे? हुज आपका पोजीशन बताएगा. ठीक है, हुज आपका क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा. ठीक है, वो पोजीशन किसी के साथ भी हो सकती है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ. ठीक है, फिर है आपका वाई आपका बताएगा रीजन को. ठीक है, वाई किसको बताएगा? रीजन को बताएगा. ठीक है, और व्हेन आपका टाइम को शो करेगा, टाइम के बारे में बताएगा. और हुज आपका ये बताएगा. हुज हो गया शायद पहले ना, हुज बाय. ठीक है, और आपका दैट होता है. दैट आपका ये क्या? एनिमल के बारे में भी बताएगा आपका. ठीक है, थिंग्स के बारे में भी बताता है और पर्सन के बारे में भी बताता है. ठीक है, ओके. तो ये आपके क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउन हो गए. हु, whom, which, whose, why, when और that. ठीक है, और भी हैं लेकिन आज हम इनके बारे में बात करेंगे. हु, whom, which, whose, why, when और that. ठीक है, देखो जैसे सीता is the girl. Sita is the girl who is coming here. Who is coming here? Sita is the girl who is coming here. अब हमें जो ये वाली जो चीज यूज की है ना, वो किसके अकॉर्डिंग की है? ये गर्ल के अकॉर्डिंग की है. ठीक है, जैसे कि इसी के साथ एक चीज बताती हूँ आपको.
पहले हम रखेंगे नाउन और प्रोनाउन, ऐसे होता है, नाउन या प्रोनाउन होगा आपका, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद क्या रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। पहले नाउन या प्रोनाउन रखेंगे, फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे, और इसको आप बोलोगे एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट्स, ठीक है, एंटीसीडेंट्स। नाउन और प्रोनाउन को क्या बोलोगे, एंटीसीडेंट्स, और इसके साथ क्या रहेगा आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। देख लो, आप यूज करके देख सकते हो, ये क्या है आपका, ठीक है, और ये आपका नाउन हो गया, और ये फिर क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे आप, इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, ठीक है। देखो, जैसे द बॉय हु इज कमिंग हियर, who is coming here is my son, is my son। ये द बॉय के अकॉर्डिंग आपका इज लगा है, और यहाँ पर भी जो इज लगा है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है, बॉय के अकॉर्डिंग लगा है। द मैन who is making painting, या who is drawing painting is my husband, is my husband। the girl who is reading is my daughter। देखो, अब में हमने रिलेशन शो किया है कि द बॉय हु इज कमिंग हियर इज माय सन, जो लड़का यहाँ आ रहा है वो मेरा बेटा है, ठीक है। द मैन, जो आदमी ड्राइंग कर रहा है वह मेरा हस्बैंड है, ठीक है। द गर्ल हु इज रीडिंग, जो लड़की पढ़ रही है वो मेरी बेटी है। तो इसमें आपने क्या शो किया है, रिलेशन शो किया है, ठीक है। अब देखो वही चीज फॉलो हुई या नहीं हुई। ये क्या है आपका, नाउन है ना, और ये क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखो ये मैन क्या है आपका, ये भी नाउन है, और ये क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है। द गर्ल यानी कि ये भी क्या है और ये भी क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। This is the child, this is the child, ये this is the child whom I love very much, ठीक है। अब देखना है आपको, ठीक है। This is the girl whom I love very much, ये वही बच्चा है जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल होकर रखती हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझ आएगा, देखना। The boy who reads here is my cousin, ठीक है, is my cousin।
ठीक है। द बॉय हु रीड्स हियर इज माई कजन। देखो भाई, मुझे एक चीज आपको बतानी है, इस पे क्या चीज बतानी है, देखो द चाइल्ड है ना, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये जब आएगा ना तो इसके साथ आप हमेशा क्या रखोगे, आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, यानी कि कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका आएगा, ठीक है। और जब आप हु रखोगे ना, हु के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर रीड्स को यूज किया है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपका आएगा, समझ रहे हो आप। लेकिन ये जस्ट इसके नाउन, इसके हूम के बाद जस्ट आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा और हु के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी, ठीक है। द बॉय हु रीड्स हियर, जो यहाँ पढ़ता है वो मेरा क्या है, कजन है, ठीक है। तो हूम का एग्जाम्पल एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ और यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट आया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom I beat, whom I beat, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। ये वही लड़की है जिसको मैं पीटती हूँ, ठीक है, ये वही लड़की है। हम इसको ऐसे दूसरी सेंस में बना सकते हैं, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom I love very much, है ना, whom I love very much। दिस इज द गर्ल whom I beat, जिसको मैं पीटती हूँ, ये वही लड़की है जिसको मैं पीटती हूँ। और दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है whom I love very much, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर ये whom आपका क्या रहा, whom आपका एज ए ऑब्जेक्ट रहा, लेकिन है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा भाई। ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये आपका नाउन रहा, ये आपका नाउन रहा, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहा। और इस मैंने आपको कहा था whom के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो देख लो वो वहाँ सब्जेक्ट से शुरू हो गया है सेंटेंस, और यहाँ पर आप देखोगे whom से वही चीजें फिर फॉलो हुई हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आपको समझना है। देखो, those are the children, those are the children whom I taught, ठीक है, whom I taught, मतलब ये वही बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती थी, ये वही बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती थी या जिनको मैंने पढ़ाया, ठीक है। फिर और ले लेते हैं, these are my neighbors, these are my neighbors whom I scolded, These are my neighbors, ये मेरे वही नेबर हैं या ये मेरे पड़ोसी हैं जिनको मैंने डांटा, ठीक है। अब देखो वही चीज फॉलो हमारे साथ साथ हो रही है, यहाँ पर क्या है, नाउन है, यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ये आपकी चीजें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट शुरू हो गया है, ठीक है।
तो ये आपके हूम के एग्जाम्पल हमने ले लिए, हु के लिए हैं, ठीक है। देखो this is the boy, this is the boy whose father, whose father, whose father, whose father lives here, lives here. This is the boy whose father lives here. ये वही लड़का है जिसके फादर यहाँ रहते हैं, ठीक है, जिसके फादर यहाँ रहते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं दिस, ठीक है, द बॉय whose, या हम इसकी जगह और चेंज कर देते हैं कुछ, द गर्ल whose house is here, whose house is here is going, ठीक है। क्या कहता है, the girl whose house is here is going, ठीक है। जिस लड़की का घर यह है वह क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है। फिर हम रख लेते, देखो हमने यहाँ पर whose का यूज किया है, यहाँ पर भी क्या है, whose का यूज किया है। देखो whose यानी कि जो पोजीशन शो करे, ठीक है, यहाँ पर फादर पे पोजीशन शो की है और यहाँ पर whose ने हाउस पर आप अपनी पोजीशन शो की है, ठीक है। This is the boy, this is the boy whose house is here, ठीक है, whose house is here. This is the boy whose house is here, जिसका घर यहाँ पर है। ये वही लड़का है जिसका घर यहाँ पर है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं this is the child, this is the child whose mother is working, mother is working here। देखो this is the child whose mother is working here, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या रिलेशन हुआ है शो, ठीक है। दिस इज, ये वही बच्चा है जिसकी माँ यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, और ये वही लड़का है जिसका घर यहाँ है, ठीक है। दोनों में रिलेशन शो हुआ है, ठीक है। एक बार इंक फिल कर लेती हूँ 2 मिनट के लिए। जैसे कि the pen that is red, the pen that is red is mine, ठीक है। the pen that is red is mine, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं this is the teacher, this is the teacher, this is the teacher that taught my children, this is the teacher that taught my children। फिर आगे 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं दैट के ना। the marker that is
green, that is green is yours. ठीक है, the marker that is green is yours. ठीक है, फिर है this is my father, this is my father that helps you, this is my father that helps you. देखो द पेन यहाँ पर, ये मैं एक बार आपका रिलेटिव प्रोनाउन शो कर देती हूँ। यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर भी ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा ये क्या है, आपका नाउन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना, और ये भी क्या है, नाउन है। तो इसलिए देखो जस्ट, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये भी आपका क्या है, एंटीसीडेंट, और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसी तरह ये भी है, और इसी तरह आपका ये भी है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरह से सेंटेंस हमें बनाना है। हाँ देखो, द पेन ये सिंगुलर है हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लगी, इज लगा। फिर हमारा टीचर है, टीचर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी यूज किया है। ठीक है, फिर ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इज यूज किया। फिर हमारा फादर है, फादर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, दैट से हमने रिलेटिव प्रोनाउन बनाया। ठीक है, यानी कि दैट क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए जैसे कि दिस इज द कैट, दिस इज द कैट, ठीक है, दिस इज द कैट which this is the cat which I like, ये वही कैट है जिसे मैं पसंद करती हूँ। the dog which is barking, which is barking outside, is mine, किसका है, मेरा है। क्या कहते हैं, द डॉग विच इज बार्किंग आउटसाइड इज माइन, मेरा है ना। फिर है आपका द पेन which I gave you, जो मैंने तुम्हें दिया था। फिर है आपका द पेन which I gave you, फिर है आपका is yours। ठीक है, क्या कहते हैं, द पेन which I gave you, जो मैंने तुम्हें दिया था वो किसका था, तुम्हारा था, is yours। ठीक है, फिर this is the table, this is the table which is very costly, this is very costly। ठीक है, this is the table which is very costly, जो बहुत कॉस्टली है, ये वही टेबल है जो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो ये आपका देखो दिस इज द कैट। ठीक है, फिर आपका डॉग, ये देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका नाउन हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है,
और फिर ये भी आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, ओके। तो ये आपका विच का यूज हमने सीखा कि विच का यूज नाउन हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज होता है। ठीक है, देखो, दिस इज द हाउस, this is the house where my father lives। ठीक है, जहाँ मेरे पापा रहते हैं। ये वही हाउस है, ये वही घर है जहाँ मेरे पापा रहते हैं। अब मैंने क्या कहा था, ये किसको डिनोट करेगा, प्लेस को डिनोट करेगा। तो प्लेस को कर रहे हैं ना यहाँ पे, दिस इज द हाउस वेयर माय फादर लिव्स। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं, दिस इज द स्कूल where this is the school where I read, जहाँ मैं पढ़ा। This is the school where I read। this ठीक है, फिर है आपका this is the building where this is the building where many people live। ठीक है, many people live, where many people live, ये वही बिल्डिंग है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। दिस इज द हाउस वेयर माई फादर लिव्स, ये वही हाउस है जहाँ मेरे पापा रहते हैं। दिस इज द स्कूल वेयर आई रेड, ये वही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा। और दिस इज द बिल्डिंग वेयर मैनी पीपल लिव, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, This is the boy with whom I live। ठीक है, क्या कहते हैं, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसके साथ मैं रहता हूँ। ठीक है, दिस इज the girl with whom ये हम बना लेते हैं, with whom से भी बन जाएगा खैर, पर हम with whom they live। ठीक है, with whom they live, this is the girl with whom they live। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, this is the girl who lives here। ठीक है, who lives here। ओके, तो हमने यहाँ पर विद whom का यूज किया, विद whom का यूज किया। ठीक है, इसका मतलब होता है जिसके साथ। दिस इज द बॉय विद whom I live, यह वही लड़का है जिसके साथ मैं रहती हूँ। और दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसके साथ वे रहती हैं। ठीक है, और दिस इज द गर्ल हु लिव्स हियर, जो यहाँ रहती है। ठीक है, हमने सेंटेंसेस का इस तरह से यूज़ किया है।
तो कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिससे समझ आएगा। सीता is one of those girls. Sita is one of those girls who criticized me. ठीक है, सीता उन लड़कियों में से एक है जो मुझे क्रिटिसाइज करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वन ऑफ दोस है ना, गर्ल्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो हमने क्या सेकंड फॉर्म लगा दी, तो उससे आपको हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं। फिर हम ले लेते हैं राम इज वन of those children whom I scold, जिनको मैं स्कॉल्ड करता हूँ। राम उन लड़कों में से एक है जिनको मैं डांटता हूँ। ठीक है, तो सीता इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु क्रिटिसाइज्ड मी, जो मुझे क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं Amit is one of those who helps me. ठीक है, अमित उन लड़कों में से एक है जो मेरी हेल्प करते हैं। अब देखो आप में यहाँ पर हमने क्या लगाया, सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हमने लगाई, लेकिन यहाँ पर देख क्या रखा है, दोज बॉयज लिखना था हमें, दोज बॉयज। अमित इज वन ऑफ दोज बॉयज, अमित उन लड़कों में से है जो मेरी हेल्प करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने दोज बॉयज है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर लगाई है। और यहाँ पर देखो राम इज वन ऑफ दोज चिल्ड्रन whom I scold, ये तो हमने खैर whom से बनाया है, तो दैट इज अदर मैटर। ठीक है, सीता इज वन ऑफ दोज गर्ल who criticized me। ठीक है, अब आपका यहाँ पर who क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और गर्ल्स आपका क्या है, नाउन हो गया। ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो होती है, whom आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका नाउन है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आपका क्या है, बॉयज, ये आपका नाउन है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ आया होगा रिलेटिव प्रोनाउन, और इसको अगर नहीं फिर भी समझ नहीं आता तो आप एक बार इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।